बच्चों, स्वागत है आप सबका YouTube चैनल ध्वनि क्लासेस में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 से लेके प्रश्नावली 1.6 तक परिचय, बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। इसमें देख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल 1.1 है, एग्जाम्पल 1.6 तक चलेंगे। एक ही एक आपको यहाँ तक ये भी बता देंगे कि घातांक के नियम क्या होते हैं। 1.6 में आपको दिया गया घातांक के नियम, वो भी आपको बताएंगे। अंत तक बने रहिए, आपको 2 मिनट बेसिक जानकारी आपको दे दें। देखो, प्राकृतिक संख्याएं हम पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहले पार्ट हमारा है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर ऑफ सिस्टम कहते हैं। तो देखो, प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ये भी जानेंगे हम। उसके बाद पूर्ण संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं होल नंबर कहते हैं इसको। अब वैसे हम जाने पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। अभाज्य संख्या जिसे कम अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ये सब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही एक परिचय हम दे देंगे। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है ध्वनि। तो साथियों, हम पहले जानते हैं नंबर 1 कॉन्सेप्ट। नंबर 1 है हमारा, क्या है, पहले प्राकृतिक संख्या आ रही। तो प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं, वो हम प्राकृतिक संख्या, जैसे हम जिन्हें गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चलेगी। जीरो से नहीं स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। जैसे हम गिनती गिनेंगे तो पहले जीरो थोड़ी नहीं गिनेंगे, पहले ऐसे तो गिनेंगे 1 2 3। तो कहने का मतलब है जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, माने प्राकृतिक संख्या। अब वैसे ही हम जानते हैं इसमें ये क्या है, इसमें है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दी, पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको बता दिया। होल नंबर ऐसी है, अगर आप सब प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के सिर्फ स्टार्टिंग में जीरो लगा देंगे तो वो होल नंबर कहलाएंगे। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं वो होल नंबर कहलाती हैं, माने पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, शून्य से प्रारंभ होती है। कहने का मतलब है, अगर हम नेचुरल नंबर में, माने प्राकृतिक संख्याओं में, अगर हम सिर्फ जीरो लगा दें तो वो सारी होल नंबर कहलाएंगी, माने पूर्ण संख्या कहलाएंगी। हाँ, वैसे ही हम जानते हैं अब पूर्णांक संख्या, माने जो जेड से हम जिसे प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़कर हमारी पूर्ण संख्या बनती है। अब धनात्मक क्या होती है, देखो, धनात्मक कहने का मतलब हम आपको बताएंगे। धनात्मक कहने का मतलब इसमें जीरो से लेके, अब यहां पे बन जाएगा आपको, जीरो से लेके यहां पे बन जाएगा -1 -2, ऐसी चलती रहेंगी इस तरफ इनफाइनाइट तक, ऐसी इस तरफ चलेंगे इनफाइनाइट तक, वैसी इस तरफ चलेंगी +1 +2, इस तरफ भी चलेंगी इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब है जो प्लस की इस तरफ वाली संख्या होती है, इन्हें कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, धनात्मक। और जो इस तरफ होती है माइनस की संख्या, इन्हें कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं बच्चों, ऋणात्मक। तो कहने का मतलब है, अगर हम पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को जोड़ दें तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, अगर हम पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को, माने नेचुरल नंबर, होल नंबर को ऐड कर दें तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या जीरो से +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तो उस तरफ चलती है, और -1 -2 -3 इनफाइनाइट, माने प्लस की उस तरफ वाली धनात्मक कहलाती है,
माइनस की तरह वाली ऋणात्मक कहलाती। तो ये भी आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं इस पर। तो इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक हो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक हो, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप लिख लिए ना। अब वैसे हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर देखो ऐसे मान लीजिए, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिनकी केवल से केवल दो गुणनखंड हो। जैसे अब मैंने ले लिया एक ले लिया, वो एक खुद के पाड़े से जाएगा एक, और एक के खुद के से जाएगा, माने खुद से कटेगा एक। या दो ले लीजिए, चलो एक नहीं, एग्जांपल हमने दो ले लिया। दो किससे जाएगा? दो एक तो खुद के पाड़े से जाएगा दो, और एक खुद से कटेगा दो। दो खुद से कटेगा और खुद के पाड़े से जाएगा। वैसे एग्जांपल हमने ले लिया तीन, एक के पाड़े से तीन चला जाएगा, और तीन खुद से भी जाएगा। कहने का मतलब आप ऐसे मान लीजिए, आप नहीं समझे, कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनके केवल से केवल दो गुणनखंडों हो, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं साथियों? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। कहने का मतलब अभाज्य संख्या अगर कोई पूछे प्राइम नंबर क्या, तो आप यही कहोगे जिनके केवल से केवल ना ज्यादा हो ना कम हो, जिनके केवल से केवल दो गुणनखंड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब हम जानते हैं, ये जानने के बाद अब हम जानते हैं भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। भाज्य संख्या हम बच्चों उन्हें कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोसाइट नंबर। हमने क्या बोला? भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड, जैसे मैंने ले लिए चार एग्जांपल। तो चार किससे जाएगा? एक तो चार एक के पाड़े से आएगा, एक चार दो के पाड़े से भी जाएगा, और एक चार खुद के चार के पाड़े से भी जाएगा। तीन निकल गए। अब ऐसे ले लें 16 एक तो चार के पाड़े से 16 जाएगा, एक तो दो के पाड़े से 16 जाएगा, और एक 16 खुद के पाड़े से जाएगा, और एक के पाड़े से 16 जाएगा। तो इसके भी देखो कितने निकल आए। वैसे कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हो साथी बच्चों, ऐसे दे दो आप एग्जाम्पल, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसे दे सकते हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं। माने मतलब भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं। कहने का मतलब भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप इतना जान चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी हम कॉन्सेप्ट आपको एक ही, मैंने क्या बोला, प्रश्नावली आपको 1 पॉइंट से लेकर प्रश्नावली 1.6 तक का पूरा परिचय बेसिक आपको दे देंगे, जिससे आपको 9th क्लास के पहले चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। तो हम चलते हैं अब दूसरे स्टेप पर। आइए तो कुछ और संख्याएं जानते हैं इनमें कैसे, जैसे हमने उसमें तो जान लिया था सारी संख्याएं, अब ये तीन संख्याएं और जान लेते, उसके बाद समझ जाइए 9th क्लास में आपका प्रश्नावली 1.1 का पूरा परिचय या माने उदाहरण या परिचय जो कुछ मान सकते हैं, अब वो आपको कंप्लीट होएगा। अब हम 1.2 की बात पर चलेंगे। देखो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या कहते हैं इरेशनल नंबर, और वास्तविक संख्या कहते हैं रियल नंबर। तो ये भी हम जानेंगे कैसे होंगे। तो करना क्या है आपको, इनमें एक याद रखें, जिन संख्याओं को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए और P जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो नॉट इक्वल टू मान लीजिए। कहने का मतलब आप समझ जाइए परिमेय संख्या क्या होती है। कहने का मतलब ये मानो बच्चों कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम
जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बट्टे Q के रूप में, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और जहां पर एक बार में हम अगर P को 0 कर दें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार में 0 Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वली होना चाहिए 0। माने एक बार में अगर हम 0/1 कर दें कोई बात नहीं, 0/2 कर दें तो भी कोई बात नहीं है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 0/1 कर दें। ऐसा नहीं कर सकते हम कि नीचे हम अगर 0 करें ऊपर 1 कर दें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि P नॉट इक्वल टू, माने P 0 नहीं होना चाहिए। आप समझे कैसे? कहने का मतलब है अगर हम P बट्टे Q के रूप में लिखना बोला तो मैं ऐसे भी लिख सकता -2/3। और उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, उदाहरण के लिए यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ Q नॉट इक्वल टू, आप मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे ले लीजिए -2/3, -2/3। अरे -2 ले लीजिए, 0/1 ले लीजिए, है ना, और ऐसे ले लीजिए आप 0/-5 ले लो, ऐसे ले लो, बट आपको 1/0 नहीं लेना, माने नीचे 0 नहीं आना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, एक बार में P 0 हो जाए। तो आप इतना तो जान चुके हैं, कहने का मतलब है परमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए और जहां Q हमारा 0 के नॉट इक्वल टू होना चाहिए, माने Q हमारा 0 नहीं आना चाहिए। एक बार में अगर हमारा P 0 हो जाए, एक बार में अगर हमारा P 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वली टू होना चाहिए हमारा। तो इतना आप जान चुके, P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं हम इनको। और ये मान लीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम परिमेय ना लिख सके, जैसे मान लीजिए हम √2 को हम लिख सकते हैं, परिमेय नहीं लिख सकते। √2 का अगर हम मान की बात करें तो कुछ 1.4 ऐसे कुछ आता है इसका मान, तो √2 ले लो, √3 ले लो, √4 नहीं, √4 का तो मान आ जाएगा, √4 का मान 2 होता है, तो √4 तो नहीं हुआ ना, तो ऐसे ले लो। जैसे हो गया पाई, हो गया पाई का मान, अगर पाई देखो आपको एक पाई की खासियत बताते हैं, पाई अपरिमेय है, और अगर इसका मान की बात करें तो कंफर्म नहीं मालूम, कुछ 22/7, लगभग 22/7 इसका लगभग, और ये परिमेय है, ये परिमेय माने पूरे मैथमेटिक्स में पाई एक ऐसा मान है जो परिमेय के साथ अपरिमेय भी है। तो रूट ऐसे ले लो, और ले लो जैसे 3 ले लो, ऐसे और ले लो। कहने का मतलब है जिसको हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सारी संख्या अपरिमेय है। और अब देखो वास्तविक संख्या माने रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम आपके क्या होता है, जितनी भी हमने संख्या पढ़ी, जितनी भी परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या प्रेमेय पूर्ण संख्या, जितनी भी संख्या पढ़ी सारी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। आप जानते हो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और वास्तविक संख्या में ऐसे लिख सकते हैं हम, वास्तविक संख्या में ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। माने जिन संख्या, कहने ऐसे कह दो, ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो, माने जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो वो वास्तविक संख्या हमारी कहलाती है, रियल नंबर। तो अब आपको कॉन्सेप्ट दूसरे पे प्रश्नावली 1.2 पर ले चलने हैं, 1.2 प्रश्नावली पर ले चलने हैं, माने 1.1 प्रश्नावली का बेसिक परिचय हम जान चुके, अब 1.2 का परिचय बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, तो आगे चलते हैं। तो हम दूसरे स्टेप पर आ गए। दूसरे स्टेप में देखो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, इसमें क्या जानेंगे हम 1.2 प्रश्नावली, इसमें हम जानते हैं शांत अनावर्ती कौन सी, अशांत, माने शांत संख्या कौन सी होती है, अशांत संख्या कौन सी। जैसे देखो यहाँ पे मैं ले लूँ, ऐसे ले लो, जैसे हम आपको लिख दें
देखो शांत में होता है इस स्थिति में, इस स्थिति स्थिति इस स्थिति में शेष हमारा क्या हो जाता है, शेष हमारा जीरो हो जाता है। क्या होता है, शून्य कह दो आप, शून्य हो जाता है। शांत में शून्य जीरो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? जैसे देखो ऐसे, जैसे हमने साथियों यहाँ पे ले लिया 1/2, 1/2 को अगर हम भाग देंगे 1 जैसे अंदर ले लिया हमने, सॉरी 1 अंदर 1 ले लिया, बाहर 2 ले लिया। अब 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 1 लिख देते हैं, 0 1। अब 2 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे ले लेते हैं। अब 2 का भाग ऐसे दी 10 से यार, तो 2 पंजे हमने देखा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या है, ये शांत आवर्ती इसे कहते हैं। अब अशांत से जानते हैं, तो इसमें एग्जांपल आप जान चुके, शांत कौन सी होती है, अशांत, मान जिसका शेष 0 आ जाए। अब अशांत आवर्ती जैसे, या अशांत भी कह सकते हैं, अशांत कह दो और ये शांत कह दो। ये भी कैसे होगा अशांत, ये भी हम आपको, स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति वृद्धि होती है। पुनरावृत्ति अब कैसे, जैसे हमने ले लिया, देखो एग्जांपल हमने ले लिया, इसमें 1/3 ले लिया, 1/2 ले लिया। अगर हम अब इसमें भाग 3 का भाग 1 में देगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 1 ले लेते हैं, 0 पॉइंट लगा देते हैं, दशमलव मान लीजिए। अब यहाँ पे 0 उतार लिया। अब 3 का भाग ऐसे दीजिए कि 10 से ज्यादा, तो 3 3 9, मैंने देखा 9। अब यहाँ पे कितने आ गए, 9 आ गए। अब 9 में से 1 गया, 9 में से 10 गई, 1 बचा। अब फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे 3, क्योंकि 0 लगा चुके, अब 3 कितने भी बार ले सकते, तो यहाँ पे फिर 0, फिर कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 9 आ गई, फिर 1 बचा, फिर ऐसे लगा चलेंगे। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसे हम 0.3 इसके ऊपर बार लगा देते हैं। माने ये जो 3 संख्या ये बार बार रिपीट हो रही, माने खत्म ही नहीं हो रही है, तो इसे कहते हैं अशांत आवर्ती, माने पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या होती, पुनरावृत्ति नहीं होती स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, माने इस स्थिति में शेष आएगा ही नहीं, अनंत तक चले जाएगा, अनंत। तो आप जान चुके हैं, देखो शांत होता है जिसका शेष शांत हो, माने शेष 0 आ जाए, और अशांत होता है जिसका शेष 0 ना आए। आप अब इतना जानिए, शांत अशांत। अब हम चलते हैं अपने आगे स्टेप पर। बच्चों हम जानते हैं घातांक के नियम, घातांक के नियम के बाद आपको लास्ट में प्रश्नावली 1.1 की ट्रिक बताएंगे, जिससे आप प्रश्नावली 1.1 9th की खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। कैसे, घातांक के नियम जान लेते हैं। घातांक के नियम, a की पावर m कह लो, या a की घात n कह लो। बात है कि a की पावर m और a की पावर n, माने बेस समान हो, घात कुछ भी हो, मुझे दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने ले ली 2 की पावर 3 और ले ली 2 की पावर, हमने ले लिया n, 2 की पावर हमने ले लिया 2। अब इसके बाद इसने कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसे लाइए, माने बेस समान है, और इसने क्या बोला, बेस समान है, तो ये माने 2 तो ले ही लेंगे क्योंकि बेस समान है। अब घात प्लस में लेनी तो 3 है, 3 ले लो, प्लस लगाया इसने, प्लस कर दो, जो बोले वही रूल्स चलाओ, और 2 ले लो। तो कहने का मतलब अगर हम ऐसे करेंगे तो इसमें क्या, 2 की पावर बेस समान है तो 2, और घात जोड़ लो, कितनी होगी, 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 5। तो यहाँ हमने देखी 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कहने का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। अरे नहीं समझा, कोई बात नहीं, ये रूल्स जान लो, रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे, घातांक के नियम में कभी भी दिक्कत नहीं हो। कौन सी भी कंपटीशन तैयारी हो आपकी, 9th 10th 12th किसी में हो, घातांक के नियम अगर आपको पता है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा देंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, आपको कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। जैसे इसमें भी ये जानते, जैसे ब्रैकेट के अंदर ए की पावर m, ब्रैकेट के बाद n, कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने ब्रैकेट में ले लिया 2, अब यहाँ पे हम लगा दें जैसे 3 लगा दिया, और ब्रैकेट बंद कर दिया, अब अंदर ले रहे, बाहर ले रहे हम 2। अब रूल्स क्या कह रहा है, ये अब ये बेस समान है 2, तो 2 ले लो। अब इसने क्या बोला
3 है तो 3 ले लो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणांक सिंबल है, किसी के बीच में कुछ नहीं होता गुणांक सिंबल होता है। अब गुणा 2 ले लो, अब इन्हें हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2 तो सेम ही रहेगा, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो घात 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 हमारा राइट ऑप्शन। अरे नहीं पता, अरे कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट देखते जाइए, एक ही एक विदाउट पेन आंसर, ध्यान से देखते जाइए, जो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जैसे रूल्स कह रहा है वैसे फॉलो करना है। अब इस पर चलते हैं, तीसरे वाले में ये कह रहा है a की पावर m और बट्टे a की पावर n बराबर, माने 2 की पावर अगर हम 3 कर दें बट्टे में और 2 की पावर हम अगर 2 कर दें, इसने बोला इसे ऐसे लिख दो, 20 समान है तो 2 की पावर आप ऐसे लिख दो 3 माइनस माइनस, इसने क्या बोला 2 की पावर 3 माइनस और n कितना मेरा 2 है, ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया इसमें 2 की पावर माइनस करो तो कितना बचा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 बचा, यही हमारा राइट ऑप्शन है। अरे कोई बात नहीं, ये घातांक के नियम तो जान लो, जाने से पहले लास्ट में ट्रिक भी देखते जाइए। अब ये रूल्स जान लीजिए, रूल्स आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला क्या होता है बट्टे में माइनस में घात चली जाती है, बेस समान है माइनस में घात चली, अब इसमें बेस समान नहीं होता, इसमें घातें समान होती है बट बेस समान नहीं होता, कैसे आइए जानते हैं। जैसे एक ए की पावर m बट्टे एक बी की पावर m, ए का कहने के मतलब ए का 2 मान लो, m माने आप m माने 2 मान लो, अब b माने 3 हो गया और m घात एक ही ले लो, 2 ही ले लो। अब इसमें हम अगर करेंगे तो आपका बेस क्या अलग अलग है, तो हम बेस क्या हो गया हमारा 2 और गुणे क्या हो गया हमारा 3, अब बेस क्या था हमारा 2 की पावर 2 ही था, बेस सेम था इसमें, तो अंदर वाली संख्या में गुणा हो जाता है, तो 2 3 6 6 और पावर कितनी है हमारे पास 2, तो 6 की पावर